हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू आर्ट सीखे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार जो टीजीटी पास करने की रणनीति है किस तरह बनाएं कि हम कम समय में सफलता को अचीव कर सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। इस समय में बहुत से लोग ये सोचने में निकाल देंगे कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, कैसे पढ़ें कि मैं पास कर सकूं सब ये जो एग्ज़ाम है। अब मुश्किल से 15 डेज़ भी नहीं बचे हैं आप लोगों के पास, तो आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आपको एक नौकरी हासिल हो सके, आप इस टीजीटी को पास कर सकें, बिहार में शिक्षक बन सकें। तो मैं आशा यही करती हूँ कि आप लोग इस तरह से अपने स्ट्रेटजी को बनाएंगे और तैयारी करेंगे। मैं वैसे तो आप सब लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, दिमाग में एक स्ट्रेटजी चलती ही रहती है कि हमको किस तरह पढ़ना है, लेकिन एक होता है ना कि कोई बोल रहा है तो उसको हम फॉलो कर लेते हैं, और एक जो हम सोचते हैं उसमें डाउट रहता है। लेकिन जो आप अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बनाइए, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी की पढ़ाई करना मुझे तो नहीं लगता है कि आप कुछ उसमें अचीव कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ही क्लियरिटी नहीं रहेगी। इसीलिए एक स्ट्रेटजी ज़रूर होनी चाहिए पढ़ाई की। तो मैं यहाँ पे कुछ बस थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बिहार का सब्जेक्ट जो है हमारे टीजीटी से, जो यूपी टीजीटी है उससे ब्रॉड है, तो उसमें आपको यूरोपी है, ग्राफिक कला जो हमारे इसमें टीजीटी में नहीं है लेकिन पूछ ली जाती है, बट सिलेबस में नहीं है। लेकिन बिहार में जो है वो सिलेबस में ऐड है, तो वो भी पढ़ना है। तो ब्रॉड सब्जेक्ट बन ही गया है और सिलेबस ब्रॉड हो गया है, बट आपको इतने कम समय में उसी में आपको ये कंपटीशन जीतना है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट जो मैं आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी कि जो हमारी सहेलियाँ हैं, शैलियों में जैसे पाल, अपभ्रंश, राजस्थानी, जैन, मुग़ल, पहाड़ी, दक्षिणी और जो कंपनी वगैरह, ये सब शैलियाँ हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये शैलियाँ जो हैं आपको, जैसे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शैलियों में भी जो उप शैलियाँ हैं, उन जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको ज़्यादा फोकस करिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे राजस्थानी में मधुबनी वगैरह, वो राजस्थानी में सॉरी, जो आपकी किशनगढ़ वगैरह, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसको देख के आप तैयारी करिए। कोई एक शैली आप अगर पढ़ रही हैं, राजस्थानी पढ़ रहे हैं, जैन पढ़ रहे हैं, कि क्या एग्जामिनर पूछ सकता है जो ऊपर का है, क्योंकि आपको इतना अंदर जाके पढ़ाई करने का टाइम नहीं है। तो जो ऊपर का है उसको फोकस करिए और उसको पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए उसी को, क्योंकि उससे अगर क्वेश्चन बनता है तो वो छूटना नहीं चाहिए आपका। गुफाएँ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आती हैं, और आपको ज़्यादातर गुफाओं में, बिहार की जो गुफाएं हैं, जैसे बराबर की गुफाएं हैं, जो अशोक कालीन है, नागार्जुन की गुफाएं हैं, उन सबको ज़्यादा पढ़िएगा, उनको डीप में पढ़िए। गुफाएं तो आपको पढ़नी है, जैसे अजंता है उससे क्वेश्चन तो बनता ही है। तो गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ भी है। तो गुफाओं को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, और जो बिहार की गुफाएं हैं उनको डीप में जाकर पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ से क्वेश्चन बने तो छूटे नहीं। चित्रकार जो कि हर एग्ज़ाम में और हर स्टेट के एग्ज़ाम में खूब अच्छे से पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं आजकल। तो इसको आपको क्या करना है, चित्रकार को पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा आप ये सोच के पढ़िए कि क्या एग्जामिनर कौन से चित्रकार इम्पोर्टेंट है, क्या उनकी विशेषताएं हैं। जो ज़्यादातर विशेषताओं से क्वेश्चन करते हैं, और जो चित्र जो हैं वो आप इतने ज़्यादा लेंदी हैं, तो कभी अभी तो नहीं लगता कि आपको इतने कम समय में इतने ज़्यादा चित्र याद हो सकते हैं एक चित्र का, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र और चित्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें भी बिहार के चित्रकार को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उससे एक भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं पाए आजकल। फिर जो फोर्थ आपका टॉपिक है फंडामेंटल आर्ट है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम में चित्रकार तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही,
उसमें भी जो बिहार से संबंधित चित्रकार हैं वो, और जो साथ में फंडामेंटल आर्ट, जो सभी आपके सभी राज्यों में जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सब में फंडामेंटल आर्ट ज़रूर पूछी जा रही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ये टॉपिक हो सकता है। उसके बाद यूरोपी आपके सिलेबस में है बिहार टीजीटी में, और ग्राफिक कला भी है। जिस तरह नेट में पूछी जाती है उसी तरह बिहार टीजीटी के पेपर सिलेबस में दिया गया है। और स्थापत्य कला तो ब्रॉड ये टॉपिक है, बट आपको क्या करना है, अभी आपके पास कम समय है तो ये बिहार में जितना भी स्थापत्य है वो आपको एकदम रट डालिए, और जो इम्पोर्टेंट स्थापत्य हैं तो उनको याद कर लिए, जैसे खजुराहो है और ताजमहल वगैरह, ये सब इम्पोर्टेंट जो स्थापत्य हैं उनको भी देख लीजिए इंडिया के स्थापत्य में। और साथ में स्थापत्य के साथ वास्तुकार वगैरह ये भी याद कर लीजिए आप लोग। और बिहार का स्थापत्य सबसे ज़्यादा इसको याद करिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बिहार। फिर ये जो नेक्स्ट मैंने दिया है कि बिहार से संबंधित चित्रकार, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि चित्रकार तो आपको इम्पोर्टेंट आते ही हैं, लेकिन जो बिहार से संबंधित जितने भी चित्रकार हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इसलिए उन चित्रकारों को आपको छोड़ना नहीं है, वो आपको एकदम रट डालना है। तो फिर बिहार से संबंधित स्थापत्य जो अभी मैं बताया कि बिहार में जितना भी स्थापत्य है, नालंदा विश्वविद्यालय और अशोक द्वारा जितने बनाए गए वहाँ पे स्तंभ वगैरह और जो अशोक स्तंभ, ये सब चीज़ें आपको पूरा याद करना है। और जो वहाँ मूर्तियाँ हैं बिहार में और जो मथुरा की कला है वो भी आपको याद करनी है अच्छे से। और साथ में जो बिहार से संबंधित जितना भी स्थापत्य है या चित्रकार हैं, इन दोनों को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे जो छूटने नहीं चाहिए आपके, क्योंकि वहाँ से तो आपको पता है क्वेश्चंस आने हैं। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर जो मैंने कहा कि किस तरह से आप लोग तैयारी करें कि कम समय में बहुत अच्छा कर सकें, बहुत अच्छा अचीव कर सकें और आपको एक नौकरी हासिल हो सके। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो उसको बार बार रिवीज़न करें, ठीक है। और एक दिन में कम से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप बार बार रिवीज़न करिए, क्योंकि जो अगर इम्पॉर्टेंट है और वही आपका छूट रहा है तो आप कितने लोगों से पीछे जाएंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आपको छोड़ना नहीं है, उसको याद करना है, रिवीज़न बार बार करिए। और क्योंकि कम समय है आपके पास तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो, मैंने तो यहाँ 500 क्वेश्चन लिखे, लेकिन आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में हो प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं बस उसी का रिवीज़न करिए, क्योंकि अब इतना आपके पास टाइम नहीं है कि बैठ के आप पूरा सिलेबस को याद कर सकें। इसलिए क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया वो ये है कि जिस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं या आते हैं तो उसे सॉल्व करें और रिवीज़न करें। अभी मैंने यही बताया था कि जिस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं उसको आप सॉल्व करिए प्रैक्टिस सेट के द्वारा, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जिस टॉपिक से आपको, वही टॉपिक आप उसमें 1 घंटा 2 घंटा जितना भी समय दे पाएँ उसको लर्न करने में लगाइए, तो आपकी तैयारी एकदम बेस्ट होगी कम समय में। तो फिर क्या करना है आपको, समय कम में ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, और जिस टॉपिक से गलत हो रहा है, मतलब जिस टॉपिक से गलत क्वेश्चन हों उसको रिवीजन करना। यही मैंने अभी आपको बताया है कि जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हों बस उसी टॉपिक को आप ध्यान में दें और उसी टॉपिक का रिवीज़न करें बार बार, क्योंकि रिवीज़न मस्ट है। अगर आप रिवीज़न नहीं करेंगे तो आप पीछे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए और रिवीज़न करिए, बस इतना ही आपको करना है। और क्या नहीं करना है वो भी आप जान लीजिए कि जब समय कम है ना तो क्या आपको नहीं करना ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। करना तो ठीक है सब पढ़ते हैं, लेकिन नहीं करना वो इतना ध्यान रखिए कि क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना रहें,
क्योंकि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, अब कम समय है, मतलब हड़बड़ाइए नहीं। अगर कम समय है तो उतना ही सॉलिड पढ़िए जितना कि आपका उससे चयन हो जाए। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना रहिए, जितना ही पढ़िए जिससे जो क्वेश्चंस आए बने वो छूटे नहीं। फिर क्या है, कम से कम 12 से 15 घंटे आपको ज़रूर पढ़ना। मैं तो कह रही हूँ 12-15 घंटे कम है। आप को नौकरी हासिल करनी है तो कम से कम आपको दिन में, पूरा दिन आपको केवल स्टडी में देना है। अगर आपको हासिल करनी है तो ईमानदारी से स्टडी में दीजिए। खाना पीना सोना ये सब भूल जाइए। केवल आपके पास बहुत कम समय है तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए कि आपके और कोई चीज़ों की इम्पोर्टेंस ना रहे आपके जीवन में। सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। कम समय है और समय में आप इस समय अपने आप को देंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा आपको। तो इतना ध्यान रखिए कि ये समय मायने नहीं रखता कि आप 12 घंटा पढ़ें 15 घंटा पढ़ें, लेकिन उतना पढ़ें जिससे चयन हो जाए। ठीक है। फिर क्या है, फालतू के चित्रकार जो कभी किसी परीक्षा में टॉपिक ना आया हो न या ना पूछे गए तो उसको ना पढ़ें, समझे। जैसे बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिससे कभी क्वेश्चंस ही नहीं बनते। बहुत से ऐसे चित्रकार हैं जिससे कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं, कभी पूछे ही जाने नहीं हैं, तो उनको ना पढ़ें। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन कम आते हैं, जैसे कि राजस्थानी से लीजिए। अपने यूपी में तो 2 या 3 या 1 या 2 बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं और लेंदी भी बहुत है, तो उसको अवॉइड करिए। वही पढ़िए जिससे बहुत ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन आए। बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, बार बार रिवीजन करिए और बस इन्हीं सब में आपका चयन हो जाएगा। तो ये है आपका कि किस तरह आपको क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है, किस तरह पढ़ना है, तो इससे कि आपको चयन मिल सके, एक सीट आपको हासिल हो सके। इसी तरह मैं आगे वीडियोस में आपको बताती रहूँगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं सारी स्ट्रेटजी आपके साथ यहाँ पे आपको वीडियोस के थ्रू बताऊँगी। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ तैयारी करने में अपना दिमाग लगाइए और इतना दिमाग लगाइए कि किस तरह मैं पढूं, किस तरह मैं क्या करूं कि ये नौकरी हासिल कर लूं। बस आपके पास इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन सभी शिक्षकों तक पहुंचाइए जो भाभी शिक्षक हैं, तो जिससे कि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और अपनी रणनीति क्लियर करें, दिमाग में उल्टा सीधा ना लाएं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं आपको बताने आऊँगी कि क्या आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ और हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और बिहार फिता ज़रूर करिए। टेक केयर, बाय बाय।